हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैबलेस स्टडी पे। तो जैसा कि हम लोग रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे 2015 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो 2017 का हम लोगों ने पेपर सॉल्व कर लिया है, जिसको आप मेरा प्लेलिस्ट मैंने बना दी है प्रीवियस ईयर पेपर रीट एग्ज़ाम करके। तो आप उसमें साइंस का भी और साइकोलॉजी का भी देख लेंगे, और हम लोग अभी और सब्जेक्ट की भी प्रीवियस ईयर के पेपर डालेंगे। तो जिससे आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा। फिर जो हमारा राजस्थान बोर्ड से जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चा नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करेगा। तो ये हम लोग की साइकोलॉजी की क्लास 2 हो रही है, ये पेपर 1 के लिए है। हम पेपर 2 जो लेवल 2 होगा उसके लिए भी डालेंगे वीडियो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये 2015 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो किसका पेपर सॉल्व कर रहे हैं? 2015 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। लिखा हुआ है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम है। तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? तनाव होगा, पिछड़ापन होगा, डिसलेक्सिया होगा, इनमें से कोई नहीं। जो कि हमारा राजस्थान बोर्ड है जिसने ये आंसर माना था, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो जिनकी जो आईक्यू लेवल है वो 70 से अगर कम होगा तो वो सीधी सी बात है, उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो मानसिक न्यूनता ग्रसित होगी। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ना कि 80 और 100 के बीच होगी, ना 70 से ऊपर होगी, बिल्कुल वो क्या होगा? मंद बुद्धि होगा, तो 70 से कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो भी बच्चा नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है, तो प्लीज़ उस लिंक से जाके मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको रीट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो मिल जाए, और जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ वो आपको समय समय पर मिल जाए। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर तैयारी करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर के पेपर, और फिर हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे। तो मैं सभी पेपर की वीडियोज़ डाल रही हूँ, सभी सब्जेक्ट की, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, तो कब आती है? पिछड़े हुए की, या मानसिक रूप से पिछड़े, या प्रतिभाशाली, या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो कौन से बच्चे होंगे? जो मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रख पाए, तो वो प्रतिभाशाली होंगे जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रख पाए। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कहलाता है। मतलब जो कौन सा तनाव को जो है हम उसको इनडायरेक्ट मेथड बताना है, जिससे हम तनाव को कम कर सके। तो समस्या समाधान विधि भी नहीं होगी, जो रचनात्मक यांत्रिकता होगी। इससे क्या करेंगे, हम अपनी चीज़ों तनाव इसको कम कर सकते हैं। यही ऑप्शन सही होगा। जैसे अंगूर खट्टे, मतलब अपना ब्लेम ना, मतलब जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो अब उसका ब्लेम अपने ऊपर ना लगा के किसी और पे डालना, तो किससे हम क्या अपना तनाव को कम कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन ही जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द सोशली डिप्राइव्ड। मतलब जो सामाजिक रूप से वंचितों की समस्या नहीं है, ये बताना है। तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, या सृजनशीलता को पोषित होने की अवसर नहीं मिलना, या रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो कौन सी वंचित, सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, तो रहने के लिए जो स्वस्थ परिवेश है, ये जो होगी समस्या नहीं होगी। तो जो 5 का आंसर होगा बच्चों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। इन टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट इज। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी है वो क्या होगा? आश्रित मतलब डिपेंडेंट होगा, या स्वतंत्र होगा इंडिपेंडेंट होगा, या इंटरविंग होगा, या मध्यस्थ होगा, या कोई नहीं होगा। आंसर कीजिए, तो क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होगा वो क्या होगा? तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? वो क्या होगा? आश्रित चर हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। और जो टीचर होगा वो क्या होगा? स्वतंत्र होगा। मध्यस्थ में क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, तो आश्रित चर हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? विच इज़ नॉट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। तो आप जैसे कि क्वेश्चन में क्या करा करिए, जो ऑप्शन दे रखे उसको हटाना सीखिए। तो क्या सीसी भी होगा, जो हमारा फॉर्मेटिव होगा वो भी होगा, योगात्मक भी हो जाएगा, समेटिव होगा, जबकि नॉर्म्स जो होगा, मानक होगा, वो नहीं होगा। तो अगर आप जो ऑप्शन है वो छाट पा रहे हैं तो आप आंसर तक सही तक पहुंच सकते हैं। तो 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एनसीएफ 2005 जो है वो बल देता है, किस पे बल देता है?
तो एनसीएफ 2005 जो कि मैंने सीटेट में बार बार बताया किस पे बल देता है, करके सीखने पे, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। तो जो ऑप्शन हो जाएगा अभी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ इवोल्यूशन। कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो क्या होगा, शैक्षिक उद्देश्य बिल्कुल, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव भी होगा, मूल्यांकन इवोल्यूशन भी हमारा इसका त्रिकोण का भाग होगा, और शिक्षण जो अनुभव होगा मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस जो होगा वो उसका भाग नहीं होगा। तो ये पूछा गया है विच इज़ द नॉट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ इवोल्यूशन, मतलब मूल्यांकन के त्रिकोण का कौन सा भाग नहीं है? तो शिक्षण अनुभव होगा, अधिगम अनुभव भी होगा। तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सभी का सही है। तो वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा जो है सही स्टेटमेंट नहीं है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, बिल्कुल टीचर ही हो सकता है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है, ये भी सही है। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो यही जो कथन है वो अनुसंधान क्रियात्मक के लिए महत्व के बारे में गलत है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर। तो आरटीई एक्ट जो 2009 में आया था, लागू कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2009 के अनुसार जो शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह 11 घंटे कितने किए गए थे? तो एनसीएफ में बताया गया जो कि 45 घंटे होगा इसका कार्य, जो हमारे आरटीई एक्ट में बताया गया 45 घंटे शिक्षक का प्रति सप्ताह 4 घंटे होंगे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, तर्क, जिज्ञासा तथा परीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? जो बच्चा तर्क करने लगे, जिज्ञासा करने लगे और निरीक्षण करने लगे। तो ना 7 वर्ष में होगा, 9 वर्ष में नहीं होगा, 11 वर्ष में जिससे बच्चा जो हो जाएगा वो तर्क भी करने लगेगा, जिज्ञासा भी करने लगेगा और निरीक्षण शक्ति का क्या उसका डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ साइकिल डेवलपमेंट, शारीरिक जो विकास का कौन सा क्षेत्र है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, स्नायु मंडल, बिल्कुल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की वृद्धि भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल एंडोक्राइन ग्लैंड भी होगा। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट बताऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? तो एक डिफिनेशन जरूर आती है पेपर में, तो मैं आपको डिफिनेशन जो भी इंपॉर्टेंट है अधिगम की, लर्निंग की, जो भी है जो ज़्यादा पूछी जाती है मैं सबको करवा दूंगी, तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये रॉस ने दी थी कि वातावरण व बाहरी शक्ति जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्नडाइक जो थे हमारे, उन्होंने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा अधिगम अंतरण का थार्नडाइक ने सिद्धांत दिया है? तो कौन सा हो जाएगा, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, मतलब अनुरूप तत्वों का जो सिद्धांत था वो किसने दे रखा है, थार्नडाइक ने दे रखा है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी, मतलब वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं है? तो सिमिलरिटी, बिल्कुल समानता भी, कि बच्चा क्यों बिल्कुल समान हो। प्रत्यागमन, मतलब बच्चा क्यों माँ बाप से बिल्कुल विपरीत हो। थर्ड है भिन्नता, बच्चा भिन्न हो, ये भी है। अभिप्रेरणा, ये जो है वंशानुक्रम हेरिडिटी का लॉ नहीं है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, की अवस्था में कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है? कौन सी एज होगी, 6 या 7 वर्ष, 3 या 4 वर्ष, 8 व 9 वर्ष, या कोई नहीं? तो क्या जो हो जाएगा, 3 व 4 वर्ष तो होगा भी नहीं, 6 से 7 में जो 8 से 9 वर्ष होगा उसमें क्या होगा, बच्चों की जो दृष्टि और इंद्रियां होंगी, श्रवण इंद्रियां होगी, वो क्या होगी, पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएंगी। तो ऑप्शन जो हम 70 का जाएंगे वो सी की तरफ सही जाएंगे। इनमें से कोई तो पहले ही गलत हो जाया करेगा, 3 से 4 वर्ष भी गलत होगा, बस इन दोनों में था। तो जो 8 से 9 वर्ष होगा उसमें पूरी तरीके से विकसित हो जाएंगी।
आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो कौन सी अवस्था होगी जिसमें बालक की सबसे ज़्यादा अभिवृत्ति घूमने की होती है और खोज करने की? शैशवावस्था में तो नहीं होगी, प्रौढ़ावस्था तो 2 ऑप्शन वैसे ही छट गए। तो अब मैंने क्या कहा, आप ऑप्शन छांटना सीखिए तो आप सही आंसर तक पहुँच सकेंगे। जो किशोरावस्था में होती है तो बच्चे की क्या होती है, नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति जो होती है कम किसमें होती है? तो किशोरावस्था में नहीं हो जाएगी। जो हो जाएगा इसका उत्तर बाल्याकाल, मतलब लेटर चाइल्डहुड में क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, नई चीज़ों को खोजेगा और क्या करेगा, घूमने की प्रवृत्ति उसमें क्या होगी, सबसे ज़्यादा विकसित हो जाएगी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो कौन सा जो है वो अर्जित प्रेरक का है? तो भूख हो जाएगा, हंगर होगा, रिवॉर्ड होगा, इंटरेस्ट होगा या रेस्ट होगा? आंसर कीजिए सभी बच्चों। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जित, जिसको अर्जित किया जाता है। तो भूख तो अर्जित नहीं होगा, ठीक है, तो जैविक हो जाता है, जिसपे आंसर माना है, राजस्थान बोर्ड ने पुरस्कार भी माना है, रुचि भी माना है। तो जिन जिन बच्चों ने दोनों ऑप्शन लगाए हैं, पुरस्कार और रुचि, तो यही दोनों बच्चों को उनको आंसर नंबर मिले हैं। तो रुचि और पुरस्कार जो दोनों हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, अभिप्रेरणा वर्णित होती है, मतलब मोटिवेशन जो होती है वो कैरेक्टराइज होती है बाई, किसमें, संज्ञान ज्ञानात्मक में या भावात्मक में? तो जो मोटिवेशन होता है वो दोनों में होता है, ज्ञानात्मक में भी भावात्मक में भी। लेकिन जो उसको बोर्ड ने आंसर माना है वो किस में माना है, तो भावात्मक जागृति द्वारा ज़्यादा माना है। तो हम लोग जो हमारी आंसर की मानी गई है तो उसी को मानेंगे। तो भावात्मक जागृति द्वारा जो होगा अभिप्रेरणा वर्णित होती है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी इज द एक्सेप्ट। तो जो थिंकिंग है चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, किसका है? तो चिंतन हम किसके द्वारा करते हैं? तो ज्ञानात्मक, बिल्कुल कॉग्निटिव हो जाएगा। तो 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। हमें आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए बिल्कुल जो थिंकिंग है हमारा चिंतन किससे, बुद्धि से होगा, बुद्धि से कॉग्निटिव संज्ञान से होगा, संज्ञान मतलब ज्ञानात्मक हो जाएगा। तो अगर आप चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, संकेत अधिगम के अंतर्गत आता है। कौन सा संकेत अधिगम के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक? तो संकेत अधिगम के अंतर्गत कौन सा आता है ये आपको बताना है। आंसर कीजिए। तो जो होगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन जो हो जाएगा वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के। लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो बुद्धि स्तर में, बिल्कुल बुद्धि स्तर में भी व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। एटीट्यूड्स मतलब अभिवृत्ति में भी पाए जाते हैं। मोटर एबिलिटीज़ में भी पाए, गतिवाही योग्यता में भी पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो सभी जो इसके सही है, व्यक्तिगत जो भेद होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस सभी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 24, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चों जो चिंतन जो हमारा होगा उसके प्रारंभ के लिए हमें क्या आवश्यक होगा? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग जो सबसे पहले क्या प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है? पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्वानुभव या तर्क, रीजनिंग या लैंग्वेज या प्रॉब्लम? आंसर कीजिए। तो सभी बच्चे इसका सही आंसर देंगे। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो चिंतन जब प्रारंभ होगा तो सबसे पहले अगर हमारे पास समस्या नहीं होगी तो हम चिंतन किस चीज़ पे करेंगे? तो जो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रॉब्लम होना जरूरी है, तभी तुम चिंतन कर पाएंगे। तो 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया। तो जो बुद्धि लब्धि तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट था, आईक्यू जो है वो डेवलप किया गया किसके द्वारा? तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टर्मन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आंसर कीजिए। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रश्नात्मक दृष्टिकोण? तो बाह्य अभ्यास के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर मैं कल बताऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर सही दीजिएगा। तो किसका राइट ऑप्शन मैं अभी नहीं बताऊंगी, इसका आंसर मैं कल बताऊंगी। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है 27, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो बैकवर्ड्स जो है उनका कारण नहीं है। समान बुद्धि का अभाव, तो ये गलत हो जाएगा। शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण जो है वो उनके पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और सब तो पिछड़ेपन का कारण है, तीनों हो जाएंगे, लेकिन जो स्वस्थ वातावरण होगा वो पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन जो 27 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
व्यक्तित्व का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो किसने किया? मन ने, शेल्डन ने, कैटल ने या हिप्पोक्रेटस ने? तो शेल्डन और कैटल तो होगा ही नहीं। तो व्यक्तित्व का जो पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण था वो हिप्पोक्रेटस ने दिया था। तो बच्चों जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आप परेशान ना हो, मैं एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी जो हमारे राजस्थान बोर्ड के द्वारा दिया गया है, तो सभी बच्चों का क्लियर हो जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चैनल को जो भी बच्चे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो हो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूँ, तो आप टेलीग्राम पेज पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो मैं वहाँ पे सारी वीडियो शेयर कर दूँगी और जो भी इससे रिलेटेड PDF होगा वो भी मैं शेयर कर दूँगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बुद्धि के जो कारक दिए गए थे उसमें सामान्य और G और S फैक्टर, 2 फैक्टर दिए गए थे। तो किसने दिए थे? अल्फ्रेड विनर ने नहीं। गिलफ्रेड का क्या था? बहुबुद्धि सिद्धांत था। थर्स्टन ने त्रितंत्री सिद्धांत दिया था। तो जो स्पीयरमैन होगा उसने 2 फैक्टर सिद्धांत दिया था। तो उसमें क्या बताया था? G और S कारक। ठीक है, तो समान और विशिष्ट कारक किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जो प्रगतिशील बच्चे होते हैं उसमें कौन सा जो होता है वो प्रेरक सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? तो आंसर करना है संबंधन, जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, उपलब्धि अचीवमेंट या आक्रामकता। आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो 30 का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा बच्चों? उपलब्धि। बच्चे क्या करेगा? ज़्यादा सा चीज़ें उपलब्धि करने का साहस करेगा, तो उसका प्रेरक सबसे ज़्यादा किस में प्रबल होगा? उपलब्धि मतलब अचीवमेंट। तो ठीक है, अगर बच्चों कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम पेज पे मैं बार बार कह रही हूँ जुड़ जाइएगा, और जो भी बच्चे हों प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।